हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोफीलिया। आज हम असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल में टॉप रैंकर्स इस पोस्ट को हासिल कर पाते हैं क्योंकि एक तो इसमें वैकेंसीज काफ़ी कम रहती है, दूसरी इसमें बाकी पोस्ट के मुकाबले मैक्सिमम इंसेंटिव्स और पर्क्स होते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तब आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तभी हम बाकी पोस्ट पर इस तरह की वीडियो बनाएंगे। अगर यह एफर्ट व्यर्थ जाता है तो बाकी वीडियोस बनाना सही नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट को मिनिस्ट्री से यह ईमेल आता है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपकी ज्वाइनिंग जवाहरलाल नेहरू भवन में दिल्ली में होगी। आपकी मैक्सिमम सर्विस इसी बिल्डिंग में निकलेगी। आपके ऑफिस का फाइल सिस्टम इस तरह से मेंटेन होगा। बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यह व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। आपका क्यूबिकल किसी आईटी डिपार्टमेंट के क्यूबिकल से कम नहीं होगा। आपको व्हाइट कलर का स्पेशल पासपोर्ट इशू किया जाएगा। रेड कलर का पासपोर्ट आईएफएस ऑफिसर्स को और ब्लू कलर का बाकी सिटीजन्स को इशू किया जाता है। ज्वाइनिंग के समय आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होगा। दिल्ली में 2 BHK गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलेगा। सिर्फ असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोस्ट को ही गवर्नमेंट क्वार्टर्स आसानी से मिल पाता है क्योंकि एक तो इनटेक काफ़ी कम है, दूसरा आधे एम्प्लॉयज़ फॉरेन में डिप्यूटेड हैं। मंडे से फ्राइडे 9 से 5 की जॉब होगी। 1/3 1/3 दाम पर खाना मिलेगा। आइए देखें काम किस प्रकार का होगा। आपका काम का मुख्य उद्देश्य है फॉरेन नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने में गवर्नमेंट की मदद करना। आप आईएफएस ऑफिसर्स जो यूपीएससी में टॉप रैंक लाकर सेलेक्ट होते हैं उनके अंदर काम करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे। ज़्यादातर क्लर्कियल वर्क है। डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे और जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंट्रीज के बीच में साइन होता है उसको एग्जामिन करेंगे। मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स और अलग अलग कॉन्सुलेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फॉरेन लोकेशंस पर आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ वर्क्स में इंडल्ज होना पड़ेगा। आपका 30 डेज का ट्रेनिंग मॉड्यूल इस प्रकार का होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। फॉरेन पोस्टिंग के लिए कंट्रीज को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। शुरू में आपको हार्ड सी या सी कैटेगरी मिलेगी और समय के साथ साथ बी फिर ए कैटेगरी मिलेगी। अगर आपका लक अच्छा रहा तो शुरू में ही एक कैटेगरी मिल सकती है। क्योंकि न्यू ज्वाइनी ज़्यादातर बैचलर्स होते हैं इसीलिए उन्हें हार्ड सी कंट्रीज़ में डिप्यूट किया जाता है, पर इन कंट्रीज़ में 1.5 से 2 साल ही रखते हैं। शुरुआत में अफ्रीकन कंट्रीज़ भेजे जाने के भी पूरे चांसेस हैं। हार्ड सी में अगर आपको ताशकेंत या अशगाबाद मिलता है तो आप खुद को लकी मानिएगा। रिटायरमेंट के पास आते आते यूएसए और यूके आराम से मिल सकते हैं। आइए कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। दुनिया में कुल 162 जगह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसेज हैं। आपको इनमें से कहीं भी जाने का मौका मिल सकता है।
अगर आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान है तो आपको उससे संबंधित कंट्री में जाने का मौका मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज्वाइनिंग के पहले 2 साल आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपको लंबी लिस्ट दे दी जाती है और आपसे आपकी प्रेफरेंस मांगी जाती है। कोशिश किया जाता है कि आपको आपकी प्रेफरेंस वाली कंट्री में ही भेजा जाए। अगर आपके प्रेफरेंस देने के बाद आप वहां जाने से मना कर देते हैं तो आपको 3 साल के लिए फॉरेन पोस्ट से बैन कर दिया जाता है। और अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट से बाहर कोई कंट्री आपको असाइन होती है और आप जाने से मना कर देते हैं तो आपको 1 साल के लिए बैन किया जाता है फॉरेन पोस्टिंग से। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कंट्री में पोस्टेड हैं और वहां से आपको दूसरी कंट्री में पोस्टिंग हो जाए। हमेशा सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिएगा। जैसा पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, हार्सी कंट्रीज जहां टेररिज्म या अन्य प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं वहां सिर्फ 1.5 से 2 साल ही रखते हैं। फॉरेन पोस्टिंग में आप अपने साथ 1500 kg का सामान ले जा सकते हैं। लोग अपने बाइक्स और कार्स भी साथ ले आते हैं। अगर आप फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहते हैं और पूरी सर्विस दिल्ली में या फिर अपने होम स्टेट के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकती है। फैसिलिटीज एट फॉरेन पोस्टिंग। आइए देखें किस तरह की फैसिलिटीज, इंसेंटिव्स और पर्क्स मिलते हैं फॉरेन पोस्टिंग में। फॉरेन अलाउंस जो कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डिपेंड करता है, इसमें आपको 1.5-2 लाख रुपए महीने का आराम से मिल सकता है। हीटिंग कोल्ड अलाउंस जो कंट्री के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, इसमें आपको 50,000 रुपए महीने का आराम से मिल सकता है। गवर्नमेंट हाउसिंग फैसिलिटी मिलेगी, आपको किराया पे नहीं करना है। उस कंट्री के बेस्ट हॉस्पिटल में आप अपना या अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पर। गवर्नमेंट आपके बच्चों को बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला कराएगी और फीस पे करेगी। अगर आप इंडिया विजिट करना चाहते हैं तो आपके टेन्योर के दौरान, अगर आप फॉरेन में पोस्टेड हैं और पोस्टिंग के दौरान आप इंडिया विजिट करना चाहते हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस पर इंडिया विजिट करना पड़ेगा। अगर एक मैरिड कपल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहा है तब उन्हें सेम फॉरेन पोस्टिंग साथ मिलेगी। देखें प्रमोशंस के क्या प्रावधान हैं। मिनिस्ट्री में प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे। अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स सही समय पर निकाल लिया तो 4 से 5 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, और अगर एग्जाम्स नहीं निकाले तो 10 से 12 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन पाएंगे। सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी 10 साल में बन पाएंगे। अंडर सेक्रेटरी बनते ही आईएफएस ऑफिसर के कैडर में आप शामिल हो जाएंगे। और मैक्सिमम लोग जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से शुरुआत करते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रॉस क्या हैं? पूरा कैरियर शांतिपूर्ण रहेगा, सोसाइटी में हमेशा स्टेटस बना रहेगा, काफ़ी इंसेंटिव्स और पर्क्स की वजह से कंफर्टेबल जीवन बीतेगा, और वाइट मनी में ही आप अच्छा खासा पैसा सेव कर पाएंगे, और इसमें ब्लैक मनी की संभावनाएं भी बहुत कम हैं। कुछ कॉन्स पर नज़र डालते हैं। प्रमोशन काफ़ी स्लो है। हॉस्टाइल लोकेशंस जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सोशल लाइफ नील के बराबर हो जाएगी। आपके दोस्त और रिश्तेदार से मुलाकात बहुत ही कम हो पाएगी। हमेशा आप आईएफएस ऑफिसर्स के अंडर रहेंगे और उनके ऑर्डर्स का पालन करते रहेंगे।
ये थी असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके रिस्पॉन्स पर ही हम और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।